पहली बार नहीं, मैं कम से कम साल भर से मोहित भैया से जुड़ी हुई हूँ इंस्टाग्राम से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या मोहित भैया की तुमने खातिरदारी की वहां पे? बस मोहित भैया आए, उनको पूरा उज्जैन महाकाल दर्शन, महाकालेश्वर और अपने काल भैरव और ओंकारेश्वर, मंगलनाथ, अंगारेश्वर, इधर देखो सब भाई, कुछ मतलब घुमाना। हाँ देखो भाई, तो ये चीज काम में आती है। मतलब कि देखो, जो हराम का फेम होता है, हराम जी का भाई। फेम मतलब कि ये काम में आता है। तो मतलब कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े, जितने भी लोग जी मेरे भाई। से बिछड़े, जी जिन जी। लोगों ने मेरा हराम का फेम लूटा, वो सब जी भाई। लोग कहीं ना कहीं इंडिया में मतलब के थोड़े बहुत फेमस हो गए कि वो लोग जो भी सिटी में जाते हैं तो दो चार पांच जी उनको भाई। मतलब जानने वाले मिल जाते हैं। ये बात तुम मानती हो कि नहीं मानती? बिल्कुल बिल्कुल। श्योर। हाँ, तो ये फायदा होता है। मतलब लोग बोलते हैं कि भाई हराम का फेम खाने से क्या फायदा, हराम पनौरी का भैया, फेम। हाँ पनौरी भाई, ये जो ऑफिशियल उमर साहब है ना, हाँ ये हाँ। बोल रहे हैं ऐड होने के लिए। ये भैया भी साथ में ही थे, मोहित भाई और हम सब साथ में ही थे। ये ऐड होने का बोल रहे हैं, इनको ऐड करो ना। अच्छा ये तो अच्छा बेचारे बताए इंदौर, ये तो बेचारे बताए मोहित भैया से उनके फैन हैं, तो वो इंदौर से उनको यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे, हम सब साथ में ही थे। अच्छा, तो ये मिस्टर तोमर, एक मिनट। हाँ अच्छा, ये तो पान सिंह तोमर के चाचा बाचा लग रहे हैं मुझे। हाँ, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये इंदौर से आए थे भाई मोहित भैया के लिए यहाँ पे हेल्प करने के हिसाब से, मतलब उनको दर्शन के लिए। मतलब ये बंदा इंदौर से उज्जैन आया था? हाँ भाई, यही आया हाँ। था वो। मतलब क्या क्या, मतलब समझ में नहीं आया कि तुम इंदौर से उज्जैन क्यों आए तोमर भाई? मैं आया था भाई को दर्शन करवाने के लिए। मेरी जब विक्की थामस से जब झगड़े हुए थे ना इसके, अपने रोहित, किसके, मोहित भाई के, मैं जब किससे? से जुड़ा हुआ हूँ। विक्की थामस, वो बहन चोद। अरे भाई गाली मत बोलो, वो तुम्हारी दीदी बैठी हुई है, अच्छा लगता कहाँ है? गई ना भैया भैया वो तो, भैया। वो लाइव। अरे नहीं भैया तुम एड हो साहब, क्या? नहीं। अरे भाई सॉरी मैं सॉरी यहीं सॉरी पे, राहुल भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे मेरे को लगा तुम दिख ही नहीं रहे हो यार। नहीं भाई, मेरे को आप भी नहीं दिख रहे हो, बस मुझे है ना पनौरी भाई दिख रहे हैं और आप दिख नहीं रहे हो। मैं दिख रही हूँ और पनौरी भाई दिख रहे हैं बस। यार तो देखो, पनौती भाई का तो ये लाइव में अभी जलवे है। प्रॉब्लम चल रही है, तो देखने दिखाने से कोई मतलब नहीं है। देखना हाँ दिखाना हाँ देखो, देखना दिखाना मतलब एक व्यवहारिक भैया मेरी तौर पे बात सुनो, वीडियो। 2 मिनट, 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो। हाँ हाँ जब मैंने एक दो हाँ। से सुना ना, इनका तुम्हारा काम है आग में घी डालने का, काम है कि नहीं है? किसका? ऐसा सुना है मैंने। आपका आपका। मेरा? हाँ। भाई देखो, घी इतना महंगा हो चुका है, मैं क्यों आग में घी डालूं? तो अभी वहां तो आया कि नहीं? थाईलैंड और वियतनाम कहाँ रह रहे हो, वहां से आया कि नहीं इंडिया? हमने अरे मैं तो सुना अमेरिका कि में तुम, रहता हूँ, मैं कहाँ वियतनाम में रहता हूँ भाई। नहीं, हमने तो सुना कि इंडिया आना ही नहीं है, बोले इसलिए ऐसा काम करते हैं, बोले सबको लड़ाते हैं। देखो, मैं किसी को लड़ाता नहीं हूँ। अभी तुम दोनों बैठे हो, ठीक हाँ है, लाइव पे। सही अब भाई, हाँ। मैंने सही तुमसे भाई, दो बिल्कुल। बातें पूछ ली, दो बातें मैंने इस लड़की से पूछ ली। भाई उसमें बहस हो गई, अब वो बहस में तुम दोनों आपस में लड़ पड़ोगे तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। मैं हाँ, पर एक हाँ, ये मैं बात भी ये भी कभी तो सही है। किसी, है, मेरी बात सुनो। एक बात भी ये भी तो है कि समझा भी तो सकते हो कि नहीं भाई तू गलत है, ये सही है। देखो मैं इंसाफ करता हूं, मैं समझाता नहीं हूं। जज साहब का काम होता है इंसाफ करना, समझाना काम होता है वकीलों का। बात को अच्छा समझो। सही। हाँ, मैं अच्छा, मतलब मतलब के, डायरेक्ट अगर ये सही है तो इसमें लग पड़ दिया, और ये सही है तो इसमें भी लग पड़ हाँ, दिया, बाकी तो भाई उसका देखो ऑन द वकीलों स्पॉट। का काम होता है समझाना। मैंने मोहित को बहुत समझाया कि भाई देख, अभी तू बहुत यंग है और हाँ पहले अपने पाप का पूरा घड़ा भर ले, और घड़ा भर जाए उसके बाद तू तीर्थ यात्रा पे निकलियो, ठीक है। हाँ। लेकिन भाई वो समय से पहले ही सही। तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ा, बताओ। नहीं 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 यार, ऐसा नहीं है। देखो यार, नहीं श्रद्धा भक्ति भी भाई, कुछ वो चीज होती उनकी है भैया। देखो देखो मेरी मेरी बात बात। सुनो, श्रद्धा क्या भक्ति भी, और वास्तव में हमने देखा है। हमको तो ऐसा लगता था हाँ जब आज उस आदमी को देखा, हम उसके साथ में 150 किलोमीटर
गए आगे पीछे, मतलब उस समय हमको एहसास हुआ कि नहीं यार भैया, कोई श्रद्धा भक्ति भी होती है। बहुत और मतलब वास्तव में लोग उसको बाग ताकत है, अपन तो ताकत दी है राहुल उसको, भाई, भगवान ने राहुल ही भाई, ताकत दी। देखो अपना तो कुछ भी नहीं है, और अभी भी बिल्कुल वो इंदौर ही है। बिल्कुल राहुल भाई, एक तुम वहाँ कहाँ पे ये उज्जैन मिले, तुम बोल रहे हो कि इंदौर में मिले, मतलब बातें को मतलब भाई यार भाई गोल गोल मत मेरी घुमाओ। बात सुनो, देखो, मेरी बात सुनो, मैं 2 बताती मिनट हूँ। दीदी, मोहित मेरी भाई बात थे सुनो। ना, मोहित भाई। 2 मिनट हाँ, आप 2 एक मिनट मिनट क्लोज भैया, करो, राहुल 2 मिनट। भैया, अरे आप राहुल क्लोज करो, भैया, मैं एक बताता मिनट। हूँ। हाँ मैं बताता हूँ ना आपको, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। भैया मेरे को मोहित भाई को मिले को 2-3 महीने हुए हैं, ठीक है। वो विक्की थॉमस का मैटर चल रहा था जब, ठीक है। हाँ हाँ और विक्की थॉमस ने इनका नंबर शेयर करे थे, जब नंबर मैंने भी स्क्रीनशॉट लगे नंबर ले लिए थे। वो मेरी तो 1-2 बार बात भी हुई कि भाई अच्छा करा ये वो। अपन तो अपने देश से प्यार करते हैं तो अपन खुला बोलते हैं कि भाई हाँ जो भी है सही है। और वो है खालिस्तानी सपोर्टर है वो, ये तो आपको भी मालूम है। बोलो बोलो। सही हाँ है, वो हाँ, कभी बोलते रहो, खालिस्तान मतलब मुर्दाबाद नहीं बोलता है। ठीक। बोलते रहो। फिर मैंने बोला, अब मोहित भाई ने बोला था कि भाई कभी आओ तो ठीक है कि मिलना। तो फिर मैंने कहा आप आओगे बिल्कुल। तो बोले मेरा भी ये इसका चल रहा है साइकिल यात्रा का, तो मेरा ये रूट रहेगा। मैंने ठीक अच्छा है आप पधारना। अब उसकी बात को मेरे को 2-3 महीने हो गए, मतलब इन्हें कंफर्म नहीं करा था कि मैं ही मतलब करूंगा इसे, ठीक। तो वो जैसे ही हुआ, वो मेरे को 1-2 दिन पहले मालूम पड़ा कि यार ये चल रहा है। और उसके बाद में 1-2 दिन बाद पहले मालूम पड़ा कि ये उज्जैन आ रहे हैं। अब उज्जैन आए तो भैया मैंने फोन लगा के बात कर ली, और वहीं उज्जैन मिले, और वहीं इन दीदी से भी मिलना हमारा वहीं हुआ उज्जैन में, ठीक। हम्म। तो मतलब तुमने हमें क्या सेवा चाकरी की मोहित भाई की? सेवा चाकरी क्या, कुछ खाते पीते ही नहीं हो तो क्या क्या चाकरी करे। अरे खाना भी मतलब नहीं कि खाते जैसे मोहित कि भैया तुम, ठीक से। अरे जैसे कि तुमने उनके पैर दबाए, उनके पैरों की मालिश की, उनके पैरों को अपने सर पे रखा, जरूरत मतलब कि ही तुमने नहीं लगी ना कुछ उसको, मेरी बात क्या? सुनो, वो बहुत जरूरत ही नहीं लगी समझदार कुछ। इंसान है, बहुत समझदार है वो। मतलब इस टाइप की तो वो हरकत मतलब क्या अपने बोल हमें रहे करवा हो? ही नहीं सकते वो। मतलब वो अपन करना भी चाहो ना तो वो मना ही कर अरे देंगे, नहीं बिल्कुल। कार्रवाई नहीं सकते, जरूरत ही नहीं रही ना गुरु। आदमी जब हाँ 5,000 4,000 चल रहा है, सुनो मेरी बात सुनो। अरे उसको यार जरूरत तुम लगी, मतलब क्या इंसान। सुन लो, अरे यार उसको तो जरूरत तुमने लगी क्या एसी सेवा, की और बिस्तर की। एसी और बिस्तर की जरूरत लगी उसको, और भाई कुछ भी जरूरत नहीं लगी। अरे यार मतलब तुम क्या इंसान हो यार। मतलब जो बंदा 5,000 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए निकला है, अब चलो वो तो थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा नादान सा साइकिल है। चलाने के लिए नहीं निकला, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने निकला, जल चढ़ाने गया। अरे पर 5,000 किलोमीटर का वो सफर है ना टोटल। ज्यादा का है। भाई जब बंदा पांच ज्यादा का हजार सफर है। किलोमीटर साइकिल चला तो रहा बिलवान है मेरी बात तो सुनो, तुम्हें, ओ बिलवान मेरी बात सुनो, यहाँ से हेलीकॉप्टर से नहीं जाएगा, वापस डायरेक्ट साइकिल से ही रिटर्न जा रहा है। ज्यादा हो गई, अरे 5,000 लेकिन, से ज्यादा है। अरे लेकिन हाँ, अब वो क्यों रुका रहेगा भाई तुम दोनों के साथ, बताओ। मतलब क्यों नहीं एक रुकेगा। एक इंसानियत मेरे पास होती है, फोन एक आया, मेरे मतलब पास एक आज भाव सुन भक्ति लो, होती है। मतलब मेरे बस पास तुमने ऐसे, अरे मोहित भैया आओ हमारे देश पधारो, भाई ऐसे थोड़ी सेवा। भाई बंदे को अगर वो ना बोलता है फिर भी भाई उसके पैरों को गर्म पानी से मतलब उसको सहलाते हैं, उसके पैर को मतलब ये दूध मध से घी से उसकी सेवा करते, वो तो बेचारा ना ही बोलेगा ना। दीदी भाई इसलिए बोला है कि लक्की तुम्हें बिल्कुल बम्बू नहीं सारी चीजें, बोलते हैं। भाई मेरी बात सुन ले, सुन, मेरी बात सुन, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। भाई तू अब ये उज्जैन में जाता है, उज्जैन में तू जाता है मंदिर में, तो तुझे भोलेनाथ बोलते हैं? भोलेनाथ ने तुझे कभी बोला कि क्या मेरे पे जल चढ़ा, मेरे पे जल चढ़ा, मेरे पे जल चढ़ा? भोलेनाथ ने बोला तुझे आज तक कभी भी? मेरे को मिल जाता तो मैं तो बात ही नहीं करता। तुझे वो बात छोड़, तुझे भोलेनाथ ने आज तक कभी बोला मेरे पे जल चढ़ा, मेरे पे दूध चढ़ा? वो बात बता। हाँ, नहीं बोला ना। तो वैसे भी वो बंदे ने तुझे अगर नहीं बोला, वो बंदा मतलब जल लेके निकला है, तुझे उसके पैर धोने चाहिए, तुझे उसके गर्म पानी से पैर की मालिश करनी चाहिए, तुम दोनों को उसके पैर दबाने चाहिए कि भाई एक बंदे देखो की ठीक भाई, जो है जल लेके निकला पहली हुआ है बात, उसकी हम सेवा मेरी कर बात रहे हैं। सुनो, मेरी हाँ बात गुरु। सुनो। पहली बात तो उस व्यक्ति को 1 रुपए की भी जरूरत हमारी नहीं यहाँ लगी लड़कियां है। पैर को हाथ भी नहीं लगाती है। हमारी यहाँ लड़कियां पैर को हाथ भी नहीं लगाती है। तो तुम हाथों को धो देती, हाथों को दबा देती मोहित भाई के, वरना गला ही मोहित दबा भाई देती। के लिए मैंने क्या बोला, मोहित भाई के लिए जितनी सेवा हमसे हमसे जितनी सेवा बनी हमने की।
अरे भाई देखो, सेवा उसको बोलते हैं, जैसे कि मैं एक बार चल के गया था, ठीक है। जैसे उस टाइम हाँ। पे तो मैं इतना फेमस ही तो नहीं था भाई, मैं एक गांव में मैं अब फंस गया, आपको, तो मेरी बात लोगों सुनो, को आप तो पता लिफ्ट चला। लेके आप तो लिफ्ट लेके जाने वाले हो, अब साई राम के यहाँ पे लिफ्ट लेके जाने वाले हो आप तो। अरे नहीं नहीं, पहले मैं 100 किलोमीटर चला हुआ हूँ, मैंने भी 100 किलोमीटर चल के यात्रा की है भाई। मैं 40 बस किलोमीटर चल के थक गया था, एक गांव में मैं फंस गया, ठीक है। वो गांव अच्छा। के लोगों को जब मैंने बताया कि भैया मुझे यहाँ पे जाना है, मैं चल के निकला हूँ, तुम्हें पता है वो गांव वालों ने मुझे 1 महीने तक उनके गांव में रोक लिया। अच्छा। सोचो, तुम एक तुम्हारी यात्रा महीने भूल गए तक 100 रोक किलोमीटर लिया। की। उन्होंने बोला कि भैया जब तक आपके पैर में वो जो छाले और वो मतलब वो बड़े बड़े वो फोड़ले, मतलब वो खड़ क्या बोलते हैं, वो पैर के नीचे छाले पड़ जाते हैं ना। हाँ अपोले। हाँ हाँ। हाँ, उन्होंने बोला कि जब तक तुम्हारे पैर के छाले सही नहीं होते ना, तब तक हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो एक लक्ष्मी भाई, महीने तक मेरी मेरी सेवा बात चाकरी सुन, की। चलो उसको छोड़ो। उसकी तो यात्रा हो भी गई भाई की, बहुत अच्छे से हुई, सब कुछ हो गया। पर मैं ये बताओ कि तुम्हारा कामकाज क्या, और तुम कर क्या रहो अमेरिका, यहाँ इंडिया छोड़ के। क्या हुआ? ये मतलब इंडिया छोड़ के वहाँ काम क्या चल रहा है? अमेरिका मतलब क्या काम चल रहा है, मतलब तेरा क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हूँ मुझे। ना आ रहा हो ना, तो मैं यूं बोल रहा हूँ कि जैसे तुम मतलब इंडिया छोड़ के क्यों गए? मजबूरी थी मेरी। अरे क्या मजबूरी यार गुरु, तुम्हारे जैसे की मजबूरी है तो फिर हमारा क्या है? मजबूरी थी मेरी। क्या मजबूरी? बहुत ही गरीब फैमिली से मैं जन्मा हूं। मैंने मतलब बहुत ही गरीब हुआ करता था मैं। ना तो हमारे पास खाने के लिए रोटी कौन थी, ना तो पहनने के लिए कपड़े थे। उस सिचुएशन कौन में से मैं कौन? अमेरिका आया था। अच्छा। हाँ। सुना। वाह रो यार, वास्तव में यार, इसकी बात है कि डेरी से उस सिचुएशन में यहाँ है, अमेरिका है ना, वहाँ किसी ने कुछ दिया नहीं क्या, कि यहाँ अमेरिका ने दिया? मुझे तो अमेरिका ने सब कुछ दिया, लेकिन इंडिया ने तो तेरे बाल भी निकाल लिए ना। नहीं, इतनी हमने तो गए यंग एज में तू टकला हो गया। गए मुझे तो गए सब गए कुछ गए दिया गए। यहाँ पे भगवान ने। मैंने तो भगवान की पूजा अर्चना कर करके मेरे बाल को बचा के रखे हुए हैं, हाँ, देख। हाँ, हाँ। तू इस एज में भी वैसे बताओ टकला तो, हो गया। अमेरिका अमेरिका जाने का कारण क्या रहा? मेरा क्वेश्चन था शुरू से तुमसे, यार भाई से कभी बात होए। अच्छा, अमेरिका जाने का कारण? हम्म। अरे वो मेरे बाप ने यहाँ की एक औरत से शादी कर ली थी यार, चक्कर ये था। सही है बाबा महाकाल की कसम। फिर मुझे और मेरी माँ को जबरदस्ती यहाँ पे आना ही पड़ा। ऐसा? तो वो क्या हाँ। लेके आ गई थी? हाँ, मेरा बाप यहाँ अमेरिका आया था पहले साइकिल लेके, हाँ, और फिर हाँ, उसने यहाँ पे यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए एक गोरी औरत से शादी कर ली। तब मैं मतलब 1 साल का ही था मैं। और फिर हाँ, जब मैं बड़ा हुआ, फिर मैंने मेरी माँ को पूछा कि भाई पापा कहाँ पे है, तो हमेशा मेरी माँ ने यही बोला कि पापा खेत में गए हैं, पापा बाहर गए हैं। फिर मुझे गांव वालों ने बताया कि तेरा बाप तो तुझे छोड़ के चला गया है भोसड़ी के, ना तो हम्म। तेरा बाप है ना तेरा कोई है। फिर मैं और मेरी माँ मेरे बाप को ढूंढते ढूंढते यहाँ अमेरिका में आए, ये इसलिए आना पड़ा था। तो तुमको कंफ्यूजन नहीं रहा कि यार मेरी लाइफ में इतना कंफ्यूजन क्यों चल रहा? क्यों? ये जितनी बात बताइए, मतलब तो यूं समझ में नहीं आया, बाकी कंफ्यूजन नहीं रहा तुमको कि यार ये सब किस चीज चीजें का? डाउटफुल है किस जीवन में? किस चीज का ये कंफ्यूजन? ये जितनी भी घटनाएं बताई अभी तुमने, हाँ, तो उसमें क्या डाउट नहीं है तुमको? कंफ्यूजन होगा? उसमें कंफ्यूजन फिर से वाली बताओ बात ही क्या है? फिर मुझे मेरी माँ ने सच्चाई बता दी कि हाँ, गांव वाले हाँ, सच बोल रहे हैं, मैं तो तेरे से झूठ बोल रही थी कि तेरा दिल ना टूट जाए। हाँ। तो जब मेरी माँ ने मुझे सच बताया तो मैं और मेरी माँ इधर आ गए। हाँ, तो अब वो यहाँ आके। बूढ़े का सब कुछ हड़प लिया मैंने, उसकी हम्म। सारी जायदाद का बंटवारा मैंने कर दिया। हम्म। हाँ, ये जितनी भी अभी जायदाद है देखो, ना अमेरिका में, वो सब वो बूढ़े की ही है, सब ले हथिया लिया मैंने। अभी जीने की रात है उधर। क्या हुआ? जीने की रात है अभी उधर। अभी यहाँ पे दोपहर है। दोपहर है। हाँ। आने का
है यार, हमारा भी यार अमेरिका। निकल साले, अब तू पका रहा है। पनौनी भैया अमेरिका क्यों गए थे? साले मोदी जी को भी पता है, इसको नहीं पता है? बताओ। चलो, ये कौन है? केसु, आ जाओ भाई, केसु, केसु आ जाओ। सूफी की कुटाई हुई है ना, इसलिए मैंने ये टी शर्ट पहनी है। आज पूरा दिन ऐसे ही मेरी आंखें रहेगी। ये देखो मेरी आंखें, ये औखन देखो मेरी, ये सूफी की पिटाई हुई ना, इसीलिए मेरी आंखें ऐसी हो गई है। अरे मादरचोद, आंखें देख, निप्पल क्या देख रहा है बहन के लंड। ये दीपक का कॉल क्यों आ रहा है? ये दीपक गंडवे का कॉल क्यों आ रहा है?